सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का मोशन चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो। तो आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है वेलोसिटी। तो इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, यह सब हमने पढ़ लिया था। तो अब हम लोग चालू करते हैं वेलोसिटी। ठीक है, एक बार स्पीड का हम लोग फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं। हमारे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है कि टोटल डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल किया, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस आ जाएगा और नीचे क्या आता है, टोटल टाइम जो है कितना हमने उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए लिया, वो हमारा स्पीड होता है। अब वेलोसिटी क्या है देखो, वी कैन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग विथ इट्स स्पीड। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड को अगर उसके डायरेक्शन के साथ अगर मेंशन कर दें, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन द गिवन डायरेक्शन इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। मतलब सिंपल सा ये है कि जैसे हम बोलते हैं कि हमारा जो कार है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, तो जब हम लोग ऐसा इंफॉर्मेशन देते हैं तो बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यही इंफॉर्मेशन ऐसा प्रोवाइड कर देते हैं कि 30 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अब ये क्या हो जाएगा, हमारा वेलोसिटी हो जाएगा। जैसे हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस देखे थे कि नहीं, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन अगर उस मैग्नीट्यूड के साथ अगर एक डायरेक्शन को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। तो वेलोसिटी और स्पीड में भी वही रिलेशन है। अगर हम लोग सिर्फ बोलते हैं कि 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, इट मींस हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जब बात करते हैं तो वो स्पीड होता है। और जब हम लोग उसके साथ कोई डायरेक्शन को मेंशन कर देते हैं 30 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द चेंज इन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ द मोटर, चेंज इन बोथ। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है ना, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका स्पीड कितना चेंज हो रहा है। तो अगर हम वेलोसिटी को डिफाइन करना चाहें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम इंटरवल। मतलब वेलोसिटी क्या है, अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट और टाइम इंटरवल दोनों को निकाल कर अगर उसका रेशियो निकालते हैं तो जो चीज हमें मिलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? स्पीड में देखो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है, जबकि वेलोसिटी में क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल है। ठीक है, दोनों का टाइम तो सेम है, नीचे का यहां भी टोटल टाइम है, यहां भी टोटल टाइम है, लेकिन ऊपर में डिस्टेंस है और नीचे में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, वेलोसिटी होगा। ठीक है, उसके बाद द यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड आर सेम। अब देखो स्पीड और वेलोसिटी का जो यूनिट्स है वो क्या है, सेम है। अगर मीटर के टर्म्स में देखें तो मीटर पर सेकेंड होगा और बड़े टर्म्स में जाएंगे तो किलोमीटर पर आवर होता है। तो ये दो चीजें जो है इसके यूनिट्स जो है होते हैं। Average velocity and average speed represent the different motion of an object in the different time interval. They do not represent instantaneous speed or the instantaneous velocity. अगर हम लोग बात करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब वो किसी एक इंस्टेंट पर 30 किलोमीटर होगा ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब ये है कि जैसे एक होता है एवरेज स्पीड और एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। अब मैं दोनों में डिफरेंस बताता हूं। जैसे मान लो आप अपने घर से कहीं लॉन्ग डिस्टेंस जाने के लिए अपने कार में निकले और कार में निकलने के बाद सुबह आप 7 बजे कार से निकले थे, अपने परिवार के साथ पूरे सब लोग थे। ठीक है, आप क्या किए, 8:05 में जो है अपने ड्राइवर को पूछे कि भैया अभी हमारे कार की स्पीड कितनी है, तो वो बोला कि जो भी नाम है आपका, 70 किलोमीटर पर आवर हमारे कार की स्पीड है। तो आपने पूछा कितना बजे, 8:05 और मान लेते हैं 20 सेकेंड में। तो 8:05 और 20 सेकेंड में जो स्पीड जो उसने बताई वो स्पीड आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड है, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में स्पीड की बात हुई। और अगर आप पूछोगे वही से कि भैया हम लोग जब घर से निकले 7 बजे और 8:05 तक हमारा जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना कवर हुआ, तो मान लो टोटल डिस्टेंस आपने कवर किया 100 किलोमीटर का और टाइम मान लेते हैं कि कितना लगा है, 7 से 8 मतलब
क्या बोलते हैं, मान लेते हैं कि ये एवरेज स्पीड के लिए थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। जैसे आपने 7 बजे घर से निकला, ठीक है, और 9 बजे जो है 9 बजे आप कहीं पर चाय पीने के लिए रुके, तो अब 7 से 9 के बीच में आप 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके हो। अब आप पूछोगे भैया जब हम लोग घर से निकले थे तो 9 बजे तक हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना कवर हुआ, तो आपने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, कितना टाइम लग गया, 2 घंटे। तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, 50 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आए। तो जब एक पर्टिकुलर टाइम पे हम पूछते हैं अपने ड्राइवर भैया को कि हमारी कार की स्पीड कितनी है एट दैट टाइम, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। और एक टाइम इंटरवल के बाद अगर हम पूछते हैं कि हमारा स्पीड कितना रहा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। जैसे यहां पर देखो 7 से 9 के बीच में 2 घंटे आपने कार चलाया और इस 2 घंटे के दौरान आपने कितना स्पीड अचीव किया, तो वो कहलाएगा आपका एवरेज स्पीड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल उसी तरीके का है इंस्टेंटेनियस और एवरेज। जैसे आपका एग्जाम में रिजल्ट आता है ना, तो आपको एक एक सब्जेक्ट में इंडिविजुअल कितना मार्क्स मिला वो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड है, और आपका टोटल परसेंटेज कितना बना वो आपका क्या है, आपका एवरेज स्पीड है। ठीक है, इंस्टेंट जैसे मान लो हिंदी में आपको मिल गए 80 नंबर, इंग्लिश में आपको मिल गए 90 नंबर, तो ये इंस्टेंटेनियस है। और अगर आपका टोटल परसेंटेज बना है 84%, तो ये आपका एवरेज है। आई होप मैंने ये कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 3 यहां पर हमें दिया हुआ है, इसी के बारे में जो है हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एट एन स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। देखो कोई एक कार है जो सिटी ए से, ये मान लेते हैं कि हमारा सिटी ए है और ये मान लेते हैं कि हमारा क्या है, सिटी बी है। तो सिटी ए से सिटी बी के बीच में 40 किलोमीटर के स्पीड से ये चल रहा है। द सेम कार रिटर्न बैक एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। जाते समय स्पीड कितने की थी, 40 किलोमीटर पर आवर की। आते समय स्पीड कितने की थी, 60 किलोमीटर पर आवर की। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द कार। तो हमें इसमें कैलकुलेशन करना है एवरेज स्पीड का और एवरेज कार का। ठीक है, अब देखो हमें सिटी ए और सिटी बी के बीच का डिस्टेंस दिया है क्या, नहीं दिया। सिटी ए यहां है, सिटी बी यहां है। जाने समय का स्पीड बताया 40, आने का स्पीड बताया 60, लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो दिया ही नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, लेट द डिस्टेंस बिटवीन सिटी ए टू सिटी बी इज x किलोमीटर। क्योंकि बिना डिस्टेंस का आप स्पीड कैसे निकालोगे, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो आपको तो पता ही नहीं है डिस्टेंस, तो इसीलिए हमने ए सिटी और बी सिटी के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हमने x किलोमीटर क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया। ठीक है, अच्छा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो अगर मैं टाइम को इधर भेज दूं तो स्पीड नीचे आके इसको डिवाइड करेगा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो देखो टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम सिटी ए टू बी इज t1। हम लोग मान लेते हैं कि ए से बी तक उसको जाने में कितना समय लग गया, t1 समय लग गया। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है, x किलोमीटर, जाते समय का स्पीड कितना है, 40। उसी तरीके से जब वो वापिस आएगा सिटी बी से सिटी ए की तरफ, तो मान लेते हैं कि उसको कितना समय लग गया, t2 समय लग गया। अब t का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो जाने का भी जितना था आने का भी उतना ही है, तो डिस्टेंस हमारा x ही रहेगा, लेकिन स्पीड बदल गया है। पहले जाते समय 40 किलोमीटर की स्पीड से गए थे, आते समय 60 किलोमीटर की स्पीड से आए हैं, तो नीचे वाला जो है 40 की जगह कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, अब अगर हम टोटल टाइम निकालते हैं तो टोटल टाइम कैसे निकलेगा, जाने का जो समय है t1 और आने का जो समय है t2, दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो दोनों को प्लस करेंगे तो x/40 प्लस x/60, दोनों का एलसीएम जब ले लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 120 आएगा। अब 120 आएगा तो 43 और 62, तो 5x अपॉन में 120, ये हमें मिला टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ हमारा, तो डिस्टेंस जाने का x किलोमीटर, आने का x किलोमीटर, तो डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 2x हो गया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो देखो जहां से निकले थे, ए से निकले थे, ए से बी गए, बी से घूम के वापिस आ गए, तो इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम है। तो मैंने आपको बताया था जब भी किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल जो लोकेशन होता है वो सेम होता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो अब हम लोग एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमने कितना कवर किया, 2x,
टोटल टाइम हमने कितना लिया 5x अपॉन में 120, 120 उड़ के ऊपर चला गया तो ये वाले x से ये वाला x कैंसिल हो गया और ये 5 1 जा और ये 5 किससे कैंसिल होगा 24 जा, तो 24 2 जार कितना आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन ही है। उसके बाद वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, टाइम आपको कितना भी लग जाए ऊपर में अगर 0 है मतलब फाइनल आंसर क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वापिस से मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं, एक तो आपको एग्जाम में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिफरेंस लिखने के लिए आएगा, दूसरा आपको स्पीड और वेलोसिटी के बारे में लिखने को आएगा। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं। ऑलमोस्ट दोनों में डिफरेंस जो है वो सेम ही है। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक जैसा ही है। चलो मैं थोड़ा सा 2-3 पॉइंट आपको बता देता हूं। वैसे आपको नीचे के एक्सरसाइज के क्वेश्चन में दिया ही होगा कि दोनों में क्या अंतर होता है। तो एक हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां पर पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस और यहां पे कॉलम बना लेना किसका, डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। पहले तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ जितना किसी भी ऑब्जेक्ट ने क्या किया, कवर किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मैंने बताया था, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैं 100 किलोमीटर गया, लेकिन 100 किलोमीटर किधर गया नहीं पता है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड जब होता है तो उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी जो है होता है। ठीक है, तीसरा डिस्टेंस इज, तीसरा बात यह है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल्स और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। मतलब जो डिस्टेंस होता है ना, वो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है या उससे हमेशा बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। यहीं पे इसका उल्टा सेंटेंस लिख देंगे क्या, कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल्स और लेस देन डिस्टेंस। जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो या तो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, या जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है उतना ही डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन उससे कम भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस को एक्सीड नहीं कर सकता। ये इन दोनों में क्या है, आपके 3 डिफरेंस है। आप ये 3 डिफरेंस बिल्कुल अच्छे से याद रख लीजिएगा, आप यहां पे आपको ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पे अगला लिख सकते हो, डिस्टेंस नेवर बी जीरो। डिस्टेंस अगर आप ट्रेवल करोगे तो आपका डिस्टेंस कभी भी क्या होगा, डिस्टेंस नेवर बी जीरो और नेगेटिव। आपका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा और ना ही नेगेटिव होगा। आप ये नहीं बोलोगे कि मैं -10 किलोमीटर ट्रेवल किया, ठीक है, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे, जैसे मान लो ये आपका इनिशियल पोजीशन था A, आप A से गए B, कितना किलोमीटर 10, फिर B से वापस आ गए और कहां तक पहुंच गए, यहां पीछे पहुंच गए C तक, और ये डिस्टेंस कितना है 20। तो अगर आपको मैं पूछूं कि इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो इनिशियल आपका कितना था 0, फाइनल कितना है माइनस, इधर पीछे आ गए तो -20, ये -20 फाइनल पोजीशन इधर है ना, तो आप 10 किलोमीटर और पीछे चले गए तो 0 - 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा -10। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो यहां पर उस पॉइंट को लिख लेना, डिस्प्लेसमेंट मे बी नेगेटिव
0, ये हो सकता है। तो ये 4 डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। आप जहां से निकले थे अगर पीछे आ जाते हो, जैसे आप यहां से निकले थे, निकलने को ए से लेके गए बी तक 10 किलोमीटर, फिर बी से वापस आकर ए पर नहीं रुके, कहां चले गए, ए के पीछे चले गए, 10 किलोमीटर और चले गए, तो आपका इनिशियल पोजीशन 0 था और फाइनल पोजीशन तो आप पीछे 10 किलोमीटर चले गए, तो इसीलिए आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये बात आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यह है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यही डिफरेंस हम लोग देखेंगे किसके किसके बीच में, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। तो ऑलमोस्ट यही रहेगा। हम लोग थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में ये पूछा जाएगा। ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और क्वेश्चन भी आपकी क्वार्टरली में या हाफ ईयरली में, इवन फाइनल एग्जाम में भी इसके आने के चांसेस जो है काफी ज्यादा है। ठीक है, चलो एक छोटा सा वीडियोस को जो है लोगों तक शेयर कर दिए कीजिए, बस एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अब देखो, इसके बाद हम लोग अगला डिफरेंस जो देखेंगे वो डिफरेंस होगा हमारा किसके किसके बीच में, वो डिफरेंस होगा हमारा स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। एक कॉलम बनाते हैं हम लोग किसका, स्पीड का, और एक कॉलम बनाते हैं हम वेलोसिटी का। ठीक है, तो पहला है स्पीड, मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लेना, थोड़ा इसमें राइटिंग पैड में लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो ठीक है मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। स्पीड इज द रेशो बिटवीन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहां पर पहला डेफिनेशन आप लिखोगे, स्पीड इज द रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। वेलोसिटी में क्या लिखोगे, वेलोसिटी इज द रेशियो बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इंटरवल। ये पहला इनके डेफिनेशन का, वहां भी वैसे लिखोगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जब डिफरेंस आएगा तो पहले में दोनों का डेफिनेशन लिखोगे। स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस लिखने आएगा तो पहला पॉइंट में आप क्या लिखोगे, दोनों का जो है क्या लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे। फिर लिखोगे स्पीड जो होता है वो सिर्फ स्केलर क्वांटिटी होता है, जबकि जो वेलोसिटी जो होता है वो कौन सी क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा लिखोगे, स्पीड इज ऑलवेज इक्वल्स, स्पीड इज जैसे वहां पर लिखे थे ना, ऑलवेज इक्वल्स और ग्रेटर देन वेलोसिटी, ग्रेटर देन वेलोसिटी, मतलब स्पीड कभी भी वेलोसिटी से कम नहीं हो सकता, उसके बराबर तो हो सकता है, हमेशा उससे ज्यादा होगा। ठीक है, फिर यहां पर आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल्स और लेस देन स्पीड, ये लिखेंगे। ठीक है, फिर चौथा लिखेंगे यहां पर, स्पीड नेवर बी जीरो और नेगेटिव। मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेना, यहां पर आप लिख लेना, डिस्प्लेसमेंट में बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव तो होता ही है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जहां जहां डिस्टेंस था वहां स्पीड वर्ड लिख लेना, जहां जहां डिस्प्लेसमेंट था वहां वेलोसिटी वर्ड लिख लेना, आपको दोनों डिफरेंस याद हो जाएगा और आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे। तो इस वीडियो में यही तक देखेंगे, अगले वीडियो में फिर हम लोग इसके ग्राफ्स के बारे में जो है डिस्कशन जो है करेंगे, अलग अलग ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग रूल्स पढ़ेंगे। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और आपको किस किस सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए वो भी आप कमेंट करके बताइएगा।